मैंने अपनी पसंद का ऊन ले लिया है। मैंने ब्लू कलर लिया है और ग्रीन कलर तो वैसे भी लीफ का होता है, तो आप भी लीफ के लिए ग्रीन कलर ही लीजिएगा, बट आप इसमें चेंजेस कलर जो है चेंज कर सकते हैं। मैं ब्लू कलर में बना रही हूँ, आप किसी और कलर में भी फ्लावर को बना सकते हैं। ये मैंने 2 प्लाई का ऊन लिया है और जो मैंने क्रोशिया हुक ली है वो 2.5 mm की क्रोशिया हुक ली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट डालेंगे इस तरह से और हम चेन बनाएंगे इस तरह से। हमें टोटल 70 चेन बनानी है, 70। तो इसी तरह मैं करके चेन, बहुत सिंपल है चेन बनाना, तो इस तरह से करके हम चेन बना लेंगे टोटल 70। ये मैंने टोटल 70 चेन बना लिया है। अब इसकी नेक्स्ट चेन से हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। धागा लेके तीनों चेन से निकाल देंगे। पहले धागा लेंगे, फिर चेन में डालेंगे, फिर धागा ले ऊपर की तरफ खींच के फिर इन तीनों चेन में से निकाल देंगे। इसको हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। इसी तरह हम सारी चेनों में हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं लास्ट चेन तक आके आपको आगे बताती हूँ। ये मैं लास्ट चेन पर आ गई हूँ। इस पे भी हम हाफ डबल क्रोशिया करके कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम 4 चेन डालेंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन डालने के बाद इसको हम टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद फिर हम धागा लेंगे फर्स्ट चेन से। आप इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। धागा लेंगे, हम पहले एक चेन से निकालेंगे, ठीक है। देन उसके बाद धागा लेंगे, फिर दूसरी चेन से निकालेंगे, धागा लेंगे, फिर इससे निकालेंगे। फिर हम 3 चेन डालेंगे, 1 2 3। अब जो ये वाला होल बना है ना, इस होल में डाल के हम क्रोशिया हुक को एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। ठीक है, एक बार और बताती हूँ। धागा लेंगे, चेन में डालेंगे, इस वाली चेन पे निकालना है। पहले हमें धागा लेके पहले इस चेन से निकालेंगे, फिर धागा लेंगे, फिर इन दोनों से निकाल देंगे, फिर से धागा लेंगे, इसमें से निकालना। हमें 3 बार करना है, ठीक है। फिर 3 चेन डालेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद जब ये होल है, इस होल में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे, धागा लेके एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। मैं एक बार और बता देती हूँ ताकि जिसको नहीं समझ आए वो एक बार और अच्छे से समझ ले। धागा लेंगे, चेन में डालेंगे, ठीक है। फिर पहले हमने इस वाली चेन से निकालना है, सिर्फ एक चेन से निकालना है इस तरह से। फिर धागा लेंगे, उसकी नेक्स्ट चेन से निकालेंगे, फिर से धागा लेंगे, हम नेक्स्ट चेन से निकाल देंगे। फिर 3 चेन डालेंगे, 1 2 3 चेन लेके फिर इस वाले होल में हम क्रोशिया हुक को डाल के सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो इसी तरह मैं ये पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हम लास्ट चेन में आ गए हैं। जो लास्ट वाली चेन है, इस पे हम स्लिप नॉट डाल देंगे इस तरह से। फिर एक चेन डाल के इसको हम कट कर देंगे। थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ देंगे और इसको कट कर देंगे। ये हमारा फ्लावर बनके रेडी है इस तरह से।
इसको अभी हम अच्छे से करके इसको सीलेंगे। तो सीलने का प्रोसीजर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको हम इस तरह से सी देंगे सुई में धागा डाल के। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। इसको जितना अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं उसको उतनी अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, ताकि कोई भी लेयर बीच में से खुले नहीं। और जो एक्स्ट्रा धागा बचे उसको इस तरह किसी तरह भी चीज़ों में, मतलब इसके अंदर डाल डाल के एडजस्ट कर दीजिएगा। तो ये बनके रेडी है। इसको हम क्रोशा की हुक से अंदर कर देंगे, जिससे कि ये भी दिखेगा नहीं। और बाकी के धागे को हम कर देंगे कट। अब हम फिर से ब्लू कलर का ऊन लेंगे, इसमें स्लिप नॉट डालेंगे और 15 चेन डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब नेक्स्ट चेन से 1/2 डबल क्रोशिया ऑल करेंगे। सब में हम 1/2 डबल क्रोशिया करेंगे सारी चेन में, जैसे हमने पहले किया था। तो इसी तरह हम पूरी रो बना के कंप्लीट कर लेते हैं हाफ डबल क्रोशिया के साथ। अब ये मैंने लास्ट में भी हाफ डबल क्रोशिया बना लिया हाफ चेन में। अब हम 4 चेन डालेंगे, 1 2 3 4, जैसे हमने पहले इसमें डाला था सेम इसको वैसे ही बनाना है। फिर धागा लेंगे, चेन में डालेंगे, एक बार निकाला, फिर 2 बार निकाला, फिर ये 3 बार निकाला, फिर 3 चेन डालेंगे, 1 2 3। फिर से इसी होल के अंदर, ये वाला जो होल है इसमें डाल के हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से बता देती हूँ, धागा लेंगे, चेन में डालेंगे, पहले चेन से निकालेंगे,
फिर दूसरे चेन से निकालेंगे, फिर तीसरे चेन से निकालेंगे, 3 चेन डालेंगे, 1 2 3, फिर जो ये होल है इसमें से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह मैं पूरी रो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हम ये लास्ट वाली चेन पे आ गए, इस पे हम स्लिप नॉट डाल देंगे इस तरह से, और इसको एक चेन डाल के धागा कट कर देंगे। थोड़ा सा लंबा धागा रखेंगे सिलाई करने के लिए। अब ये वैसे ही जैसे हमने वो वाला फोल्ड किया था, इस तरह से हमें छोटे छोटे वाले एक और बनाना है। तो हम एक और बना के रेडी कर लेते हैं। एक हमने इस तरह से बड़ा बनाना है, और ये 15 चेन वाला हमें 2 छोटे छोटे बनाने हैं। तो एक मैंने बनानी है, एक और बना के मैं रेडी कर लेती हूँ। अब हम ग्रीन कलर का यार्न लेंगे। अब हमें ये वाला पेटल टाइप बनाना है इसके नीचे इस तरह से लगाने के लिए। ठीक है, तो ये बनाना शुरू करते हैं। इसको साइड में रखते हैं। इस ऐसा हमें 2 बनाना है, तो एक ऑलरेडी मैंने बना के रखा है आपको दिखाने के लिए, और एक और बनाते हैं जिससे कि आप भी सीख सकें। सिखाना तो है ही मुझे आपको, ताकि आप भी ये एक की चेन और बैग चाम या कुछ भी समझ लो। सबसे पहले हम इसमें मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल बनाने के लिए इस तरह से करेंगे हम, और एक चेन डाल देंगे इस तरह से। अब हम इसमें 7 सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बनाने के बाद इसको हम इस तरह से खींच लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाती हूँ। उसके बाद जो इसकी फर्स्ट चेन है उसमें हम स्लिप नॉट लगा लेंगे इसको इस तरह से। स्लिप नॉट लगा दिया। अब बाकी जो बचा हुआ थ्रेड है उसको हम काट देंगे। उसके बाद स्लिप नॉट लगाने के बाद हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाने के बाद इसकी फर्स्ट चेन पे हम एक स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। उसके बाद उसकी नेक्स्ट चेन में हम करेंगे एक सिंगल क्रोशिया। उसकी नेक्स्ट चेन में करेंगे हम हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से, और उसकी नेक्स्ट चेन में भी हम करेंगे एक और हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। अब जो इसकी ये वाली चेन है इस पे हम कर देंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। फिर से 5 चेन डालेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। इसकी जो नेक्स्ट चेन है इसमें हम करेंगे स्लिप स्टिच इस तरह से, और उसकी नेक्स्ट चेन में करेंगे सिंगल क्रोशिया, और उसकी नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे हाफ डबल क्रोशिया, और उसकी नेक्स्ट स्टिच में भी करेंगे एक और हाफ डबल क्रोशिया। और जो इसकी जो नेक्स्ट चेन है इस पे हम कर देंगे स्लिप स्टिच इस तरह से।
ठीक है, ऐसे ही बना के इस सर्कल को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये मैंने लास्ट वाला पेटल भी बना दिया है। अब इसके बाद जो इसकी जो नेक्स्ट स्टिच है, इसमें हम स्लिप स्टिच निकाल लगा के एक चेन बना के और धागे को कर देंगे हम कट। ये हमारा बनके रेडी है। अब क्या करेंगे, इस धागे को हम इस पेटल के बीच में इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। और धागे को कर देंगे हम कट। फिर से हम ग्रीन कलर का यार्न लेंगे, स्लिप स्टिच डालेंगे और 90 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके चेन बनानी है हमें। टोटल 90 चेन डालने के बाद दोनों साइड से थोड़ा लंबा लंबा धागा रखना है, क्योंकि हमें सीना है। फिर से हमें ग्रीन कलर लेना है। 30 चेन बनानी है, स्लिप नॉट डाल के 30 चेन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये हमने टोटल 30 चेन डाल लिया है। 30 चेन बनाने के बाद उसकी नेक्स्ट चेन पे हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, 2 एक बार, 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे सॉरी। उसके बाद फिर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक बार डबल क्रोशिया और उसकी नेक्स्ट चेन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया। उसके बाद हम 4 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ट्रिपल क्रोशिया से 2 बार थ्रेड लेते हैं, 4 बार करना है। ये एक बार, उसकी नेक्स्ट चेन में ये दूसरी बार, उसकी नेक्स्ट चेन में 3 बार, ये 4 बार उसकी नेक्स्ट चेन में। इस तरह से ये हमने 4 बार ट्रिपल क्रोशिया कर लिया, तो इस तरह का आ जाएगा। देन उसके बाद हमें उसकी नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करना है, एक बार, और ये उसकी नेक्स्ट चेन में 2 बार।
ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। हर बार एक एक चेन में होगा। ये हमने एक बार हाफ डबल क्रोशिया, उसकी नेक्स्ट चेन में ये दूसरी बार हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर एक चेन डालेंगे, फिर उसकी चेन डालने के बाद फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 टाइम्स हाफ डबल क्रोशिया एक बार और ये 2 बार, उसके बाद 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक बार और ये 2 बार, उसके बाद हम 4 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। एक बार, दो बार, तीन बार और ये 4 बार। ये 4 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। देन उसके बाद उसकी नेक्स्ट चेन में हम करेंगे 2 बार डबल क्रोशिया अलग अलग चेन में, एक बार, उसकी नेक्स्ट चेन में 2 बार, उसके बाद 2 बार हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे एक बार और उसकी नेक्स्ट चेन, सॉरी डबल क्रोशिया हो गया, ये हमें करना है हाफ डबल क्रोशिया एक बार और ये 2 बार, उसके बाद दो हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद लास्ट का एक चेन में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। सॉरी, सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर से हम एक चेन डालेंगे। जैसे हमने टोटल यहाँ पे बनाया था, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ तक, सेम उसी तरह हमें यहाँ भी इसी तरह बनाना है। चेन डालने के बाद हम सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 टाइम्स हाफ डबल क्रोशिया एक बार और ये 2 बार, हाफ डबल क्रोशिया, देन उसके बाद 2 बार डबल क्रोशिया एक बार और ये 2 बार, फिर उसके बाद 4 बार ट्रिपल क्रोशिया, एक, दो, तीन, और ये 4।
इस तरह से। फिर उसके बाद 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। उसके बाद 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 हाफ डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाद हम एक चेन डालेंगे, फिर उसकी नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर उसकी नेक्स्ट चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 हाफ डबल क्रोशिया। देन उसके बाद 2 बार डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर 4 बार ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4। उसके बाद 4 ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद फिर 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 उसके बाद 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर लास्ट की एक चेन बनेगी, उसमें हम करेंगे एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से लीफ बन जाएगा। फिर जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे उसके बाद एक चेन डालेंगे, उसके बाद ये बीच से हमको इस तरह से एक स्लिप स्टिच डाल देंगे, जिससे कि ये पूरा लीफ का शेप ले इस तरह से। आप देख सकते हैं बीच से एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी, जो पत्ते में आती है ना वो वाली। आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि आपको एक होल दिखता रहेगा, उस होल के बीच में से हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया को, सॉरी स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिया नहीं आएगा, स्लिप स्टिच आएगा। इसी तरह पूरे बीच में हम इस तरह से वर्क को करके कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट तक। ये मैंने बीच का पूरा लाइन बना दिया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अब इस पे हम क्या करेंगे, एक चेन डाल के इसको कट कर देंगे। धागे को खींच लेंगे और धागे को हम एडजस्ट कर देंगे इसमें।
इस तरह से। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो हमने इस पे बनाया था इसको सील लेते हैं। इस तरह से करना है, ठीक है। या तो इसमें 2-4 हम इस तरह से टांके लगा देंगे, जिससे कि ये सिक्योर हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि हमने कहाँ से कहाँ सिलाई करी है। क्योंकि हमें इसको यहाँ चिपकाना है इस तरह से, तो ये जो उल्टा पार्ट है ये इधर थ्रेड के ऊपर की साइड होना चाहिए। तो इसी तरह मैं दोनों सी लेती हूँ। अब हम यहाँ पे ग्लू लगाएंगे। और जो ये छोटे वाले फूल बनाए थे इस पे हम इसको लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से थोड़ा सा छोड़ देंगे, सूख जाएगा। अब दूसरी साइड भी हम ग्लू लगा देंगे। इसको सूखने देंगे तब तक। ये हमारा प्रोसीजर ख़त्म हो गया। इसको चिपकाने के बाद जब ये सूख जाएगा तब इसको हम इसको ऐसे खींच लेंगे। और जो हमने बड़ा फूल बनाया था उसको इसमें हम बीच में रख के चिपका देंगे। तो ये भी मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये हमारा
बैग चार्म, की चेन, जो मर्जी बोलो, ये हमारा बन के रेडी है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये कैसा लगा है इसको कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइए। और इस तरह के और नई चीज़ों को सीखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये बैग चार्म बोल लो या फिर की चेन बोल लो, ये पैटर्न कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस तरह के और नए पैटर्न को सीखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। और अगर कोई भी चीज़ है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस तरह का ऑर्डर मुझे देना चाहते हैं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे डाल दूँगी, तो प्लीज़ आप मुझे ऑर्डर देने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, ओनली मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच।